वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 30 सितंबर 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। तो अभी किस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया आकाश का, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उड़ीसा के जो चांदीपुर है वहां से अभी आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ये किया गया है। इसका जो पूरा नाम है वो है आकाश प्राइम। याद रखिएगा क्या नाम है, आकाश प्राइम इसका नाम रखा गया है। और ये जो है मानव रहित यानी कि हवाई टारगेट, क्या होता है हवाई टारगेट का मतलब है कि हवा से हवा में पहल के तो ये टारगेट लेगी, मतलब ट्रेस करेगी और उसके बाद हवा से हवा में उसको ध्वस्त कर देगी, यानी कि खत्म कर देगी दूसरी मिसाइल को। ठीक है, और ये जो आकाश प्राइम का जो सिस्टम है ये आधुनिक और बेहतर तरीके से बनाया गया है, इसलिए इतनी सक्षम है। अच्छा, ये जो है उड़ीसा के चांदीपुर में इसका जो है सफल परीक्षण हुआ है। बात उड़ीसा की करते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, क्या है राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी है। 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा का गठन हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है गठन हुआ था उड़ीसा का। ठीक, और यहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल और नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ पे सीटों की बात करें तो यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो 147 हैं। ठीक है, किसकी सीटें, यहाँ विधानसभा की सीटें 147 हैं। वहीं राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 10 हैं। और अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 20 है, यानी कि डबल है, राज्यसभा से लोकसभा की सीटें यहाँ पर ज्यादा है। क्लियर, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अभी ये किस राज्य में जो है बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो ये जो की गई है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर करी गई है, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर जो है बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी करी गई है। अब ये घोषणा जो करी गई है वो की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये जो है ये केंद्र स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और यह राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन करने में मदद करेगा, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पर इसको स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि राज्य के अंदर जो आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादन होता है, हाथों से बुना जाने वाली जो चीजें होती हैं उसे प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसलिए जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है ये अभी केंद्र स्थापित किया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, बात हिमाचल प्रदेश की करें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इसका हुआ था 25 जनवरी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 25 जनवरी 1971 में हुआ था। क्लियर हो गया। और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। वहीं यहाँ की सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 68। ठीक है, 68 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीटें हैं और वहीं लोकसभा के अंदर यहाँ पर 4 सीटें हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जो है अभी जारी किया है। तो ये हरदीप सिंह पुरी जी जो है इनके द्वारा कौन सा संस्करण जारी करा गया है, किसका, नई दिल्ली के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण का। तो ये जो संस्करण अभी जारी करा गया है वो किया गया है 7वां संस्करण, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 7वां संस्करण जारी करा गया है, किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। अब हरदीप सिंह पुरी जी कौन है, ये जो है आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा ये 7वां संस्करण अभी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण का जारी किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा किया जाता है इसको। ठीक है, याद रहेगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, ये नई दिल्ली के अंदर इसका जो है ये संस्करण जारी किया गया है 7वां। बात नई दिल्ली की करते हैं, यानी कि दिल्ली की करते हैं। देखिए ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। अगर आप करंट में अपने को बेहतर करना चाहते हैं, करंट से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत और इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। क्लियर, चलिए पॉइंट्स को रिवीजन करते हैं। देखिए अभी राज्य में यानी कि दिल्ली की बात चल रही है, तो राज्य में पहला राष्ट्रीय सहकारिता
संचालित सम्मेलन हुआ है। वहीं राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस अभी शुरू करा है। राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके ऊपर 2 बजे वाली वीडियो मैंने आपको बना के दिया, अगर नहीं देखी किसी ने तो वॉच कर लीजिए उसको। सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली शहर दुनिया के प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि अगर दुनिया में कहीं पर अगर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वो दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के शहर में ही लॉन्च किया है। वहीं राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा करी है। विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है दिल्ली के द्वारा। तो करण से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में बात करें तो मैप में आप ये देख सकते हैं, ये है हरियाणा के ठीक बीच में जो इलाका है ये दिल्ली है, यानी बिल्कुल मैप के दिल में बस्ती है। वहीं दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी है। राज्यसभा की यहाँ 3 सीटें हैं, 7 सीटें लोकसभा में और 70 सीटें यहाँ विधानसभा के अंदर है। क्लियर? तो आप दिल्ली के बारे में पॉइंट्स को रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लुइस हैमिल्टन हाल ही में कितने ग्रैंड प्री जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो लुइस हैमिल्टन जो हैं ये कितने ग्रैंड प्री जीतने वाले अभी फॉर्मूला 1 के पहले ड्राइवर बने हैं? तो 100 यानी कि 100 यानी कि सेंचुरी जो है इन्होंने मार दी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ये पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने 100 ग्रैंड प्री जीत लिए हैं। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। अगर कभी भी इनसे क्वेश्चन बनकर आता है ना कि किसने अभी हाल ही में किसने ग्रैंड प्री जीता है, तो आप आंसर जो है लुइस हैमिल्टन ही लगाइएगा, क्योंकि अगर लुइस हैमिल्टन 80 से 90% या 95% आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फॉर्मूला 1 ड्राइवर कोई है जिन्होंने ग्रैंड प्री जीते हैं तो वो लुइस हैमिल्टन है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन पता ही है आपको, फॉर्मूला 1 ड्राइवर है ये। ठीक है, और रूसी जो ग्रैंड प्री जीतकर यह उपलब्धि इन्होंने अभी हासिल करी है, रूसी में हुआ था। और इन्होंने जो है रेस लीडर लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ दिया है अभी। ठीक है, किसको? रेस लीडर है लैंडो नॉरिस, उनको इन्होंने अभी पीछे छोड़ दिया, इन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया मतलब। ठीक है, और जो ये हैमिल्टन है, हैमिल्टन के बाद अगर दूसरा स्थान पर मैक्स वेर्स्टपेन है। कौन है? वेर्स्टपेन जो है वो है, याद रखिएगा उनका नाम भी। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं ये है लुइस हैमिल्टन, और यही जो है अभी सबसे ज्यादा यानी कि 100 ग्रैंड प्री जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 के ड्राइवर बन गए हैं। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी निम्न में से किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ही क्या करा है? डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है लॉन्च करा गया है। अब ये लॉन्च क्यों करा गया है? देखिए, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग जो है वो भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। क्लियर? याद रखिएगा क्या कर रहा है? परीक्षण कार्यक्रम जो है ये आयोग जो है वो भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए उनके साथ सहयोग कर रहा है, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रैथियोन हाइप्रोसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी जो है किस देश के द्वारा ये रैथियोन हाइप्रोसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ये किया गया है अमेरिका देश के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नाम याद रखेगा, अमेरिका तो याद रहेगा, लेकिन ये नाम याद रखेगा कि रैथियोन हाइप्रोसोनिक जो हथियार है इसका सफलतापूर्वक जो है अभी परीक्षण किया गया है अमेरिका देश के द्वारा। अब बात करते हैं अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की। देखिए, ये अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट से, जो कि अभी हाल ही की न्यूज होती है। तो आप जिन पॉइंट्सों को जानते हो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा, और न्यूज स्टैंड हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो न्यूज होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है, हाल ही की न्यूज होती है तो इंपॉर्टेंट होती है, आप रिवीजन के लिए मैं लगाता हूं डेली इसको। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ है, भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। वहीं देश के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इन पर्सन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। भारत और अमेरिका क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है दोनों देशों के बीच में अभी लॉन्च किया गया है। अमेरिका ने मानव रहित हवाई वाहनों के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ एक समझौता किया। अमेरिका ने क्यूबा देश के पुलिस बल और उनके दोनों नेताओं पर अभी यहाँ प्रतिबंध लगा दिया था, और भारत और अमेरिका ने अभी वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है। तो करण से अमेरिका के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, आप रिवीजन करते रहेगा। वहीं वर्ल्ड मैप में बात करें, आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर अमेरिका मैक्सिको और कनाडा के ठीक बीच में जो पड़ता है वही अमेरिका है। थोड़ा सा इलाका अमेरिका का यहाँ पर भी है, यूएसए यानी कि। वहीं राजधानी की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी राजधानी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और करेंसी का नाम है यूएसए डॉलर। क्लियर? चलिए अब आज के मोटिवेशन की बात करते हैं। तो ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे वर्ड और अच्छी सोच के साथ होगी। पूरा दिन आपका बेहतर जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको डेली मोटिवेशन कहता हूँ। मोटिवेशन कहता है कि अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग
होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अपनी तुलना आपको दूसरों से नहीं करनी है, लेकिन उनकी अच्छी आदतें जरूर एक्सेप्ट करनी है, बुरी आदतें नहीं। ठीक है, यानी कि उनका जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और नेगेटिव को छोड़ देना है। ठीक है, तुलना करने का मतलब यही नहीं है कि आप गलत हैं और फिर भी आप दूसरों से तुलना नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो तुलना मतलब गलत लोगों से अपनी तुलना नहीं करनी है, अच्छे लोगों से कीजिए, उनकी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग को सोचिए, वो बेटर होता है। ठीक है, और याद रखिएगा फल, जो फल होता है हर फल का स्वाद अपना अलग अलग होता है, वो कभी किसी एक दूसरे की तुलना नहीं करते। जैसे सूरज चांद की और चांद सूरज की तुलना नहीं कर सकता है, ना उसकी बराबरी कर सकता है, उसी तरीके से आप भी हैं। क्लियर, तो हर इंसान उस इंसान की बराबरी नहीं कर सकता है जो इंसान सर्वश्रेष्ठ है या आगे है। ठीक है, हालांकि उससे बेहतर या उससे कम जरूर बन सकता है, तो हमेशा ये चीज को याद रखिएगा। यही आज का मोटिवेशन है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, डेली मोटिवेशन कह लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप करंट में आप बेहतर होना चाहते हैं, देखिए मैं आपको एक बार शेड्यूल बता देता हूँ पूरे दिन का, जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुने। 5 बजे डेली ये वाली क्लास होती है करंट अफेयर की, जो अभी आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद 8 बजे होती है वोकैब की क्लास। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं, इंग्लिश को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप 8 बजे डेली करंट अफेयर्स देखिए, और मतलब मोटिवेशन क्या कहते हैं, वोकैब की क्लास देखिए। ठीक है, वोकैबुलरी चलती है 8 बजे। उसके बाद 5 बजे जो है 2 बजे माफ कीजिएगा 2 बजे डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाता है करंट से, और ठीक 8 बजे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट से। तो ये दोनों जो क्लास है 2 बजे वाली 8 बजे वाली, जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है करंट से तो क्वेश्चन वहां से आता ही आता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी आप बढ़िया तरीके से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों क्लासों को वॉच कीजिए, आपको इंटरव्यू में काफी सहायता आपको मिलेगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब, हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना गाइस। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आगे से जो है और आपके आगे जो है फैमिली जुड़ सके जीके फैक्ट्स के अंदर। क्लियर, और अगर आपने हम लोगों को जीके फैक्ट्स की पूरी फैमिली को जो है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेट गवर्नेंस फॉर 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई है? अभी तो ये जो जिम्मेदारी अभी दी गई है, ये दी गई है पूर्णिमा तिवारी को। किसको? पूर्णिमा तिवारी जी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, और ये जो है 16वीं वार्षिक यूएनए इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन जो है पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में हो रहा है, और 6 से लेकर 10 दिसंबर तक तो ये है होने वाला है। ठीक है, 30 एम्बेसडर में से एक निकली हैं पूर्णिमा तिवारी, जो कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है इन्हें। ठीक है, और 30 एम्बेसडर चुने गए, जिसमें से एक जो है पूर्णिमा तिवारी जी को भी चुना गया है। क्लियर, याद रखिएगा, नाम इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी घोषणा कर दी है? तो अभी ये किसके द्वारा जो है ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से, याद रखिएगा टेस्ट क्रिकेट एक फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है, उसमें से अभी संन्यास लेने की घोषणा करी गई है। तो ये मोइन अली जी के द्वारा करी गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मोइन अली जो कि ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के, इन्होंने जो है अभी संन्यास लेने की घोषणा करी है। किससे? टेस्ट क्रिकेट के अंदर से, यानी कि टेस्ट फॉर्मेट जो होता है उसमें से। ठीक है, ये है मोइन अली, इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने नियम के अनुपालन में जो है कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? अभी तो ये आरबीआई ने किस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये जो आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है, ये लगाया गया आरबीएल बैंक के पास। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आरबीएल बैंक पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, कुछ नियम का अनुपालन करने के, मतलब नियम के अनुपालन नहीं हुआ, नियम ढंग से नहीं माने, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए जो है अभी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है? गवर्नर है। याद रखिएगा, कौन से नंबर के हैं कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL ने किस राज्य में सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता किया है? तो अभी ये जो समझौता जो ये हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश के में जो है हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए एलायंस एयर के साथ ये समझौता किया है। किसने? HAL जो है कंपनी जो है उन्हों के द्वारा ये किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों को CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया है? तो CSIR नवाचार पुरस्कार यानी कि इसको क्या कहा जाता है? CSIR को, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसको कहा जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, यही होता है ना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, इसमें नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है 2 छात्रों को। तो ये 10वीं के 2 छात्र हैं, जिनका नाम है अनुषा और रक्षिता नायक। ठीक है, कौन है? अनुषा और रक्षिता नायक, जो कि 10वीं के 2 छात्र हैं। ठीक है, और इन्हें दिया इसलिए गया है ये नवाचार पुरस्कार, ये इसलिए दिया गया है कि गैस सेविंग
किट नाम की अपनी परियोजना के लिए ये इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित करा गया है। ठीक है, एक इन्होंने किट तैयार करी है जो कि गैस सेविंग किट है, उसीलिए जो है इन्हें ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो नवाचार पुरस्कार होता है ये दिया गया राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस का विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डी राइट आंसर है, विश्व हृदय दिवस यानी कि 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा है? तो भारत का कौन सा शहर था जो 23वें स्थान पर रहा? बेंगलुरु जो है इसमें 23वें स्थान पर रहा था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? तो ये थी आज की इंपोर्टेंस कंट्रोवर्सी क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज, ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।